रविवार को ओमेक्स सोसाइटी में हंगामे के बीच बीजेपी सांसद महेश शर्मा ने सोसाइटी के लोगों से जाकर मुलाकात की और यूपी पुलिस के रवैये पर शर्मिंदगी भी जाहिर की। इस बीच समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर कहा है कि योगी जी आपका राज तो शर्मिंदगी का सबब बन गया है। ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। गृह मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को मांग कर रहा हूं कि इन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। तब तक उसको पकड़ने में भी जो देरी हो रही है और आज जो घटना हुई है इसके लिए भी मैं शर्मिंदा हूं। ये बीजेपी के सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा है, जो शर्मिंदा है पुलिस की लापरवाही पर। शर्मिंदा है आरोपी श्रीकांत त्यागी के गिरफ्तारी न होने पर। शर्मिंदा है श्रीकांत के गुंडों के सोसाइटी में घुस जाने पर। आप फिर से सुनिए महेश शर्मा का पूरा बयान। गृह मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को मांग कर रहा हूं कि इन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। तब तक उसको पकड़ने में भी जो देरी हो रही है और आज जो घटना हुई है इसके लिए भी मैं शर्मिंदा हूं। बस क्या था, महेश शर्मा के इस बयान के आते ही यूपी की सियासत भी गर्मा गई। इस पर पहली चोट समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने ट्वीट कर दिया। लिखा, योगी जी आपके द्वारा शासित भाजपा सरकार पर पहले स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर शर्मिंदा हुए, अब नोएडा के सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री आपके नेतृत्व वाली यूपी सरकार की कानून व्यवस्था पर शर्मिंदा है। योगी जी, यूपी में आपका राज तो शर्मिंदगी का सबब बन गया है। इस ट्वीट के तुरंत बाद अखिलेश यादव का भी ट्वीट चहका और उन्होंने इसी बहाने बीजेपी को घेरा। बात है सच्ची और झूठी शर्मिंदगी। ऐसे भाजपाई अमृत महोत्सव अब किस मुंह से मनाएंगे। वहीं बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की और पार्टी के विधायक पंकज सिंह ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, ऐसे लोगों के ऊपर ऐसी कार्रवाई होगी जो कि अपने आप में नजीर बनेगी और जल्द ही बहुत आप लोगों को तुरंत दिखाई भी देने लगेगा। दरअसल महेश शर्मा ने 2 दिन पहले भरोसा दिया था कि 48 घंटे के अंदर बदमाश श्रीकांत त्यागी गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन जब पुलिस उनके बयान के 24 घंटे बाद भी आरोपी को पकड़ने में नाकाम रही तो महेश शर्मा बिफर पड़े। वहीं पुलिस ने भारी हंगामे के बाद सोसाइटी में घुसे 6 संदिग्धों को पकड़कर पूछताछ करना शुरू कर दिया, लेकिन नोएडा का गुंडा श्रीकांत त्यागी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तेरे पति को भी जानता हूं। महिला को गालियां देने वाला भागता फिर रहा है। भू माफिया की तरफ धमकाने वाला छिपता फिर रहा है। गुंडों की तरह हरकतें करने वाला मुंह छिपा रहा है। महिला से गाली गलौज करने का वीडियो वायरल होने के बाद नोएडा पुलिस दबिश डाल रही है। ये तस्वीरें हैं जब नोएडा पुलिस ने फिर से श्रीकांत त्यागी के घर का दरवाजा खुलवाया। पुलिस अपने साथ श्रीकांत त्यागी के कर्मचारी को भी फ्लैट में लेकर गई। 5 टीम ताबड़तोड़ दबिश डाल रही हैं। रिश्तेदारों से भी पूछताछ की जा रही है। व्यापारिक संबंध रखने वाले भी जांच के घेरे में हैं। पत्नी को पूछताछ के बाद छोड़ा गया है। अब ड्राइवर सुरेंद्र को हिरासत में लेकर हो रही है पूछताछ। वहीं अब इस मामले में नोएडा पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि श्रीकांत त्यागी पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा और उसकी अवैध संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। इसके साथ ही सोसाइटी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। श्रीकांत त्यागी है, इसके विरुद्ध इसका पूरा आपराधिक इतिहास को देखते हुए इसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। क्राइम के जो प्रोसीड्स हैं उनको एकत्रित किया है। इस बीच यूपी के नोएडा में सेक्टर 93 के ओमेक्स ग्रैंड अपार्टमेंट में मारपीट के दिन एक और वीडियो सामने आया, जिसमें सोसाइटी के लोग कॉमन एरिया में लगे पेड़ उखाड़ रहे हैं और श्रीकांत त्यागी उनसे बदसलूकी कर रहा है। इस वीडियो में वो महिला भी है जिसके साथ श्रीकांत त्यागी ने बदसलूकी की। बताया जा रहा है कि ये मामला एक जमीन का है। जमीन अपार्टमेंट की है। श्रीकांत त्यागी के ग्राउंड फ्लोर वाले फ्लैट के सामने की है। किसी शातिर भूमाफिया की तरह श्रीकांत की नजर जमीन पर थी। उसने पहले अपनी गाड़ी की बाउंड्री तोड़कर उसे कॉमन एरिया वाली जमीन में मिलाया, फिर उस पर बड़े पेड़ लगाए, फिर उसमें जमीन के इस टुकड़े के चारों तरफ पौधे लगाकर जमीन को घेर लिया।
अपार्टमेंट के लोग पार्क की इस कॉमन जमीन का इस्तेमाल टहलने बैठने के लिए करते हैं। अपने झूठे रसूख के नशे में चूर श्रीकांत ने जब चारों तरफ पौधे लगा दिए तो इस महिला ने आवाज उठाई। कब्जे की जमीन पर लगा एक पेड़ उखाड़ दिया। नतीजा, करीब दर्जन भर लोगों की मौजूदगी में सड़क छाप गुंडों की तरह श्रीकांत त्यागी ने न सिर्फ गाली गलौज किया बल्कि महिला के साथ हाथापाई भी की। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।